चलिए, चौथे दिन हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी है 22,900 के ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी में है। और अब इसको कैसे समझा जाए? क्या हम अब कह सकते हैं कि मंदी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है? क्या एफआईआईज़ का एक बिग बैंग वापसी का ये एक आहट है? अभिषेक सत्यव्रत मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, जो पूरी रिपोर्ट लेकर आए हुए हैं। अभिषेक, बाजार की इस चाल को हमें कैसे अब समझना चाहिए? अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारत के जो मेगा कैप स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप्स ऑब्वियसली हैं, इन्होंने भी धीरे धीरे एक स्मॉल कैप मिड कैप के खिलाफ एक रिवेंज एंट्री अब करनी शुरू कर दी है। क्या हम उस एंट्री का इसको आगाज समझे? इसको लेवल्स के लिहाज से भी बताइए और ट्रिगर्स के लिहाज से भी बताइए अभिषेक। देखिए, बाजार की क्या गिरावट खत्म हो गई है, क्या उस पर ब्रेक लग गया है, ये सवाल सभी के मन में है। पुख्ता तौर पर तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या बाजार अब रिवर्सल के लिए तैयार है, लेकिन जो डेटा फॉर्मेशन पिछले 4 दिन में हुआ है उसके आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि शायद एक बेस बन चुका है और बाजार यहां से चलने के लिए तैयार है। कुछ ट्रिगर्स हैं जिसका हम सिलसिलेवार ढंग से जिक्र कर देते हैं। पहले वो लेवल्स लेकर आइए, आप स्क्रीन पर देखेंगे। पिछले 4 दिन के आंकड़े आ गए हैं। पिछले 3 दिन में हमने देखा है कि निफ्टी ने लोअर लेवल से इंट्राडे से अच्छी रिकवरी दिखाई है और वो रिकवरी 150 से लेकर 250 अंकों के आसपास तक की रही है। आज थोड़ा वोलेटाइल ट्रेड जरूर है, लेकिन आज फिर से 22,900 के ऊपर जाकर निफ्टी टिक रहा है। अभी फिलहाल देखेंगे तो आप लोअर लेवल से करीब 125 अंकों के आसपास की रिकवरी आपको दिखेगी। ये 4 दिन का ट्रेंड ये है। 22,800 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर बाजार के लिए काम कर रहा है और बार बार हम देख रहे हैं कि उस लेवल के नीचे डिप करने के बावजूद भी बाजार में रिकवरी आ रही है। इंट्राडे में 150 से 200 अंकों की रिकवरी आना यह दिखाता है कि बाजार में लोअर लेवल पर निवेशक और ट्रेडर दोनों थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं। एक अच्छा ट्रिगर यह है कि जो शेयर ज्यादा पिटे थे, यानी कि पीएसयूज, सरकारी कंपनीज में पावर हमने देखा, रेलवे, डिफेंस, आज बहुत ही तगड़ी बाइंग है। हालांकि ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं, हाँ पिटाई जरूर हुई थी 30 से 40% की, क्योंकि ये शेयर चले बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज इसमें एक बड़ी बाइंग ये संकेत जरूर दे रही है कि शायद निवेशकों का रुझान थोड़ा सा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ट्रंप ने फार्मा पर, ऑटो पर, सेमीकंडक्टर पर 25% के टैरिफ का ऐलान किया है। शुरुआती घबराहट थी, लेकिन बाजार ने उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाई। इनफैक्ट फार्मा शेयर में भी हमने लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, तो बाजार उसे थोड़े से बेअसर आज जरूर दिखाई दे रहे हैं। वोलेटाइल ट्रेड हालांकि है। बैंकिंग शेयरों से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। देखिए, एक तो चीज ये हुई कि बैंकिंग शेयरों के नतीजे अच्छे आए और इसके अलावा हमने देखा कि आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी को लेकर मेजर्स लिए गए, रेपो रेट में कट किया गया, तो बैंकिंग शेयरों को सपोर्ट मिला है। इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से 12 साढ़े 12% नीचे है निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट है करीब 9% के आसपास की। और मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर एक तरह से कोहराम मचा हुआ था, हाई अपने शिखर से मिड कैप इंडेक्स करीब 18% नीचे आ गया था। स्मॉल कैप की बात करें 24% की गिरावट आ गई थी। आज बड़ी अच्छी बाइंग आ रही है, 1.5% के ऊपर करीब मिड कैप का इंडेक्स है, 2-2.5% ऊपर स्मॉल कैप का इंडेक्स है, तो वहां पर बाइंग आना भी कहीं ना कहीं ये और इशारा कर रहा है कि शायद जो बहुत बुरे दिन थे बाजार के, वो अब पीछे छूट रहे हैं धीरे धीरे। शिखर से बाजार कितने नीचे हैं इसके आंकड़े भी हम स्क्रीन पर ला देते हैं। निफ्टी 12.5%, निफ्टी बैंक करीब 9% और स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि शिखर से 21% की अभी गिरावट है और मिड कैप की बात करें तो गिरावट करीब 17% की है। बाजार के लिए बुरी चीजों की तो हमने चर्चा की है, लेकिन अगर हम अच्छे संकेतों की बात करें कि वो अच्छे संकेत क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, तो पहला ट्रिगर ये कि दिसंबर तिमाही के जो नतीजे थे, उम्मीदें ये थी कि शायद निराश होंगे हम फिर से Q2 की तरह, लेकिन Q3 के जो नतीजे आए उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर आए, खासतौर से बैंकिंग, फाइनेंशियल में और आईटी में काफी अच्छे नतीजे आए। आरबीआई की दरों में जो कटौती हुई है उससे लिक्विडिटी को सपोर्ट मिलेगा। आरबीआई ने उससे पहले भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी बूस्टर बाजार को दिया था, तो इससे अच्छा इसका इंपैक्ट आने में ऐसा नहीं कि तुरंत इंपैक्ट आ जाएगा, थोड़ा डिले इंपैक्ट होता है, तो उसका असर शायद बाजार में आ सकता है। एफआईआईज़ की बिकवाली चल तो रही है लेकिन घटी है, क्वांटम धीरे धीरे कम हो रहा है और लॉन्ग होल्डिंग हम देख रहे हैं कि 20% के नीचे है, तो यहां से गुंजाइश है कि एफआई शायद बाय करें, क्योंकि बाकी चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। एक और अच्छी चीज हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है बहुत पहले भी, और क्रूड को लेकर एक हैंगओवर रहता है, तो ये सुधरने की थोड़ी सी उम्मीद है और पहल की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। अमेरिका ने इसके लिए पहल की है। और एक अच्छी चीज ये भी हो रही है कि रुपया हमने काफी ज्यादा वीक होते हुए देखा, 87.5 रुपए हो गया था $1 का भाव,
और लोअर लेवल से रुपए में भी स्ट्रेंथ आई है, डॉलर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, एक ट्रिगर है। और यूएस में जो बॉन्ड यील्ड थी हमने देखा था कि 5% की तरफ बढ़ रही थी, और जो पैसा था वो सेफर एसेट्स में, मतलब भारतीय इक्विटी में जो बिकवाली हो रही थी वो भी ऐसा बताया जा रहा था कि अमेरिका की बॉन्ड में जाके लग रही है, तो बॉन्ड यील्ड में थोड़ी नरमी आई, तो उम्मीद करके चलेंगे कि ये एक राहत की चीजें हैं। तो कुछ कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये कि हाँ, जब तक सस्टेन्ड बाइंग 3-4 सत्र की ना हो जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि बाजार की चिंताएं खत्म हो गई हैं। लेकिन हाँ, बेस फॉर्मेशन के संकेत बाजार में जरूर मिलने लगे हैं। ऑलराइट, चलिए देखना होगा कि आगे बाजार किस ओर करवट लेता है और कैसे ये चाल आगे बढ़ती है। शुक्रिया पूरी एनालिसिस के लिए अभिषेक। इसी के साथ शो पर भी हमारा समय, अभी क्रिकेट की बातें कर रहे थे, वापस लौटते हैं बाजार की बातों पर। और डिफेंस काउंटर्स में जो हमें अब मूवमेंट दिखाई दे रही है, अभी ये जैसे कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर भी हम लेकर आएंगे, जहां पर हम देख रहे हैं एक तेज़ी का एक आलम बना हुआ है। और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी जैसे कुछ काउंटर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए मस्काओ डॉक फिलहाल बेतहाशा तेज़ी का एक माहौल बना हुआ है तमाम काउंटर्स में। मानस, इसमें कोई खास पिक आपकी या कोई खास स्ट्रैटेजीज जहां पर इस तेजी को भुनाया जा सकता है या मुनाफा बांधा जा सकता है? देखिए, मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है इस क्षेत्र में, और स्पेशली मैं एफएनओ वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एचएएल और बीईएल, ये दोनों स्टॉक आज के बाउंस बैक के बाद भी चार्ट पे वीक लगते हैं। मेरे ख्याल से बाउंस बैक पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। स्पेशली मैं बीईएल की बात कर रहा हूँ, जहां पर रैली जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऊपर की तरफ 258 से 265 के रेंज में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना हो तो कैश क्षेत्र के स्टॉक में देखना चाहिए। मजगांव डॉक में एक और रिकवरी की उम्मीद है। स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। शायद यहाँ पर एक बाउंस बैक के लिए आप एक लॉन्ग साइड भी ट्रेड ले सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस 2069 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर की तरफ 2250 2250 से 2280 की रेंज में टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मजगांव डॉक को लेकर एक रणनीति मानस की तरफ से, जहाँ पर आप 2069 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, और मानस के मुताबिक 2250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, कि सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, और क्लियरली बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाजार में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से थोड़ी सी रिकवरी और दमखम आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा बैंकिंग पैक अगर मैं समझना चाहूँ तो आपका झुकाव ज़्यादा पीएसयू बैंकों पर होगा या निजी बैंकों की ओर आपका झुकाव होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही इंडेक्स जो है लगभग 1.5 से 2% की तेज़ी पर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अब अगर दाव किसी को लगाना हो तो अपना रुझान सरकारी बैंकों की ओर रखें, या आपको लगता है कि निजी बैंकों की ओर रखने में समझदारी है? क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना पड़ेगा। पूरे सेक्टर पे कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम एचडीएफसी बैंक देखें तो वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले 3 दिनों से एचडीएफसी बैंक में हार्ड टॉप्स हायर बॉटम्स इंटरडे चार्ट पे बन रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक में अगर एक ट्रेड लेना हो तो एचडीएफसी बैंक पे होगा। 1704 के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है 1770 के टारगेट के लिए। दूसरी तरफ अगर हम पीएसयू की बात करें, जो छोटे पीएसयू बैंक है वहां पर स्ट्रेंथ है। जैसे यूनियन बैंक की बात कर लीजिए, या तो बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, तो वहां पर स्ट्रेंथ है। इस स्पेस में अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो यूनियन बैंक होगा, जहां पर 20 और 10 मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। तो यूनियन बैंक पे 111 के स्टॉप लॉस से 120 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है।